राधे राधे एवरीवन, दिस इज गरिमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विद द न्यू वीडियो। सो यस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप ऑफर लेटर अप्लाई कर देते हैं तो कैश लेटर आने से पहले जो आपका इंटरव्यू होता है उसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, कौन से क्वेश्चंस जो है जो इंटरव्यूअर है वो पूछ सकता है एंड वो कैसे लेते हैं इंटरव्यू, राइट। सो यस, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, सो फर्स्ट थिंग इज जो आपका इंटरव्यू है वो ऑडियो भी हो सकता है एंड वीडियो भी हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो भी अपना इंटरव्यू वीडियो कॉल पे ही दिया था, बट मैंने एजेंट ऑफिस में ही दिया था, तो उस रूम को भी उन्होंने चेक करवाया था मुझसे लैपटॉप को पूरे राउंड में घुमाकर कि कुछ कोई ऐसा बैठा तो नहीं है साइड में या पीछे या इधर कहीं भी, एंड कोई ऐसी चीज जिससे डिस्ट्रैक्शन हो या फिर आप कहीं से अगर आपने आंसर देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने कंफर्म किया था पहले, एंड उन्होंने पूरा वीडियो कॉल पर घुमाकर दिखाने के लिए मुझे बोला था पूरा रूम। सो यस, सो फर्स्ट थिंग, ये ऑडियो कॉल पे भी हो सकता है आपका इंटरव्यू एंड वीडियो कॉल पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर वीडियो कॉल पे है सो कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट नर्वस हुए एंड अच्छे से पॉजिटिव वे में आंसर दे। सो जब आंसर की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज वो आपके बारे में जानेंगे। तो वो पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी एज, आपकी ईमेल एड्रेस, और ये सब डिटेल्स वो मैच करते हैं जो उनके पास डिटेल होती है उससे, जिससे कि आपको ऑफर लेटर मिला है। सो मेक श्योर आप करेक्ट डिटेल्स बताएं जो आपने एजेंट को दी है फाइल लगवाने के लिए। तो वो ये भी पूछते हैं कि जो फाइल है वो आपने खुद लगाई है या एजेंट के थ्रू लगवाई है। ये जो क्वेश्चंस है वो सबके सिमिलर ही होते हैं, सबसे सिमिलर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपने एजेंट के थ्रू बोलना है ऑब्वियसली, बिकॉज ऑलमोस्ट सब लोग एजेंट के थ्रू ही लगवाते हैं, राइट। सो यस, दैट्स द क्वेश्चन। एंड अनदर क्वेश्चन वो पूछेंगे कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, आपको उसके रीजंस दे रहे हैं कि क्यों चूज किया आपने ये कोर्स। आप बोल सकते हैं कि वो या तो आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड था या उसमें आप मास्टर्स करना चाहते हैं, उसको आप फर्दर उसमें अपना करियर देखते हैं। तो इसके अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। वो पूछेंगे कि फिर आपने ये कोर्स चूज किया तो इसी यूनिवर्सिटी से ही क्यों किया, इसके लिए तो और भी यूनिवर्सिटीज है, राइट। तो आपको उसका आंसर देना है कि वाई दैट यूनिवर्सिटी। जो भी आपने मॉड्यूल्स या सब्जेक्ट्स देखे होंगे जिससे कि आप या फिर आपने बजट देखा था उस वे में, तो आप वो सब इसके आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। वो बोल उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई यूके, वाई नॉट अदर कंट्री। तो अगर आपको मास्टर करनी थी, इसी कोर्स से करनी थी, तो आपने यूके ही चूज क्यों किया, आप और किसी कंट्री से भी कर सकते थे, राइट। तो आप उसमें आंसर दे सकते हैं कि बिकॉज यूके में मास्टर्स 1 ईयर की होती है एंड आपको कोर्स इतने बजट में मिल रहा था जो कि आपके फाइनेंशियल नीड्स को मैट कर रहा था, तो दैट इज वाई आपने वहां पर और ये कोर्स और इस लोकेशन पे चूज किया, राइट। तो वो आप ध्यान रखना। और वो ये भी पूछ सकते हैं कि वाई नॉट इंडिया, इंडिया में भी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, IITIIMs हैं, बहुत कुछ है, तो आप इंडिया से क्यों नहीं कर रहे, आपने अब्रॉड जाने का ही क्यों सोचा। तो उसका भी आप आंसर दे सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि मेरे फील्ड का जो सब्जेक्ट मुझे चाहिए था वो यहाँ पर नहीं था, या उतनी अच्छी उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। आप बोल सकते हैं कि बाहर मुझे उसकी जो प्रैक्टिकल है, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस है, उसमें मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज इजीली मिल सकती है। तो दैट इज वाई आपने वो चूज किया, राइट। एंड वन मोर थिंग, मेरा भी जब इंटरव्यू था तब मुझसे भी उन्होंने पूछा था, बिकॉज मैं इस क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं थी, बिकॉज मैंने इसके लिए कुछ भी प्लान नहीं किया था, बट येस मुझे अपने मार्क्स याद थे। तो उन्होंने पूछा कि आपके 12th में बल्कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही थी, बट स्टिल उन्होंने पूछा कि आपके 12th में इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। मे बी वो इस चीज़ से ये जज करना चाह रहे थे कि आप इंग्लिश में कैसे हैं एंड आपके प्रीवियस मार्क्स कैसे रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। मे बी वो आपसे किसी और सब्जेक्ट के पूछ सकते हैं, जैसे कि आप अगर कॉमर्स से है तो अकाउंट्स के, बिजनेस के, या फिर अगर आप किसी और स्ट्रीम से है तो साइंस के। वो सब आप प्लीज देख कर जाएं एक बार। मे बी ऑलमोस्ट वो सबको याद होते ही अपने मार्क्स, बट फिर भी स्टिल अगर आपको याद नहीं है और आपने नहीं देखा, मेक श्योर करना आप उनको गलत मार्क्स ना बोलें, बिकॉज उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अगर आपको याद है तो ही बोले बिल्कुल सही मार्क्स जो भी आपके उस सब्जेक्ट में आए थे। तो या ये जरूर ध्यान रखना, वो ये भी पूछ सकते हैं। एंड अपना जो भी आपने यूनिवर्सिटी यूके में अप्लाई की है उसका एड्रेस जरूर याद रखना, प्लस उसका कैंपस भी पता होना चाहिए आपको कि कौन से कैंपस के लिए आपने किया है, राइट।
तो वो आपसे आपके बारे में भी पूछ सकते हैं, जिसमें कि वो बोल सकते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप बता सकते हैं अपने बारे में। एंड वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। तो वो पूछ सकते हैं कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है। फ्यूचर प्लान्स में वो आपको ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप क्या यूके में सेटल होने आ रहे हैं, आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, कहाँ से लिंक अप है। वो मे बी आप अगर बोले, आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया में ही मुझे आकर इस फील्ड में इस जॉब को करना है, इस लेवल पे, इस पोजीशन पे, दैट इज वाई मैं ये कर रहा हूँ इसमें मास्टर्स, ताकि मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लोर कर सकूं मैं इसको, और मुझे और ज्यादा ग्रोथ मिल सके उस चीज में, राइट। बिकॉज आपके पास इंटरनेशनल स्टडी होगी एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी जो आप अपनी स्टडी के साथ करें वहां पर, राइट। वो आपसे आउटकम्स पूछ सकते हैं डिग्री के, कि आप ये डिग्री करने के बाद क्या अपने आप में देखते हैं, मतलब आपको क्या अचीव होगा ये डिग्री करने के बाद। तो वो आउटकम बता सकते हैं आपका, जो भी स्टडी से रिलेटेड है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं कि मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप बोल सकते हैं मुझे लीड करना आएगा, टीम लीडिंग करनी आएगी, मैनेजमेंट आएगी, राइट। ये सब आप बोल सकते हैं चीजें। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप अपने आप को फ्यूचर में 5 इयर्स बाद या 10 इयर्स बाद कहाँ देखते हैं, तो मेक श्योर करना आप ये ना कहें कि आप यूके में सेटल्ड एज अ सेटल्ड पर्सन अपने आप को देखना चाहते हैं। तो मेक श्योर आप उनको बोलें कि यस, मैं इंडिया में ही यहाँ पर आकर कुछ करना चाहता हूँ एंड मैं अपने आप को 10 इयर्स बाद अपनी फैमिली के साथ यहीं पे सेटल देखना चाहता हूँ। वो सब आप बोल सकते हैं, राइट। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी, उसका कोर्स नेम, उसका जो फीस थी, वो सब अच्छे से पता होना चाहिए। आपके पास जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो पूछेंगे कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो आपको कैसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके और भी सिबलिंग्स है तो वो भी तो उन पर डिपेंड है, तो वो आपको कैसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी नेटवर्थ, नेट इनकम क्या है, राइट, एनुअल इनकम। एंड वो आपको कितने पैसे आपके अकाउंट में है, मेंटेनेंस जो है आपके पैसे, वो आप कितने लेकर जाएंगे साथ में, कितने आपके अकाउंट में है। पूछ सकते हैं आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, उससे रिलेटेड मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वो ये देख सकते हैं कि लास्ट क्वालिफिकेशन से आपकी अभी वाली जो आपने चूज की है वो कितना इंटरलिंक्ड कर रही है। सो आप मेक श्योर करना जो भी आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, आपके बैंक अकाउंट का नेम एंड आपके जो भी फिगर्स हैं जो आप शो कर रहे हैं, एफडी या जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जो भी जो बैंक लेटर्स बनवाने होते हैं, सो वो सब कुछ आपको पता हो, आपको याद हो, आपका कौन सा अकाउंट आप शो कर रहे हैं, कितना अमाउंट उसमें शो कर रहे हैं, कितना अमाउंट किस चीज का है, वो सब आपको पता होना चाहिए। वन मोर थिंग, ऐसे ही सेम जैसे कि ये इंटरव्यू जो है वो ऑफर लेटर के बाद होता है, एक इंटरव्यू कैश लेटर से पहले। एंड एक और इंटरव्यू होता है जो कि कुछ यूनिवर्सिटी या एम्बेसी भी कंडक्ट करती है, अगर उन्हें कोई डाउट होता है तो वो वीजा आने से पहले होता है। तो उसमें अगर अगर किसी भी स्टूडेंट का एम्बेसी इंटरव्यू होता है तो उसमें भी मोस्टली वो फाइनेंशियल जो ये क्वेश्चंस है ये ही पूछते हैं, या वो ये पूछते हैं कि आप वहाँ पे 5 इयर्स बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, टू गेट टू नो कि क्या आप रियलिटी में वहां पे सेटल होने जा रहे हो या जस्ट स्टडी करने जा रहे हो। तो आप किस स्टडी से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं, बट मोस्टली एम्बेसी जो है वो फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछती है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे शो किए हैं आपने, किसके नाम पर है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कैसे स्पॉन्सर कर रहा है, क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि वो आपको आगे भी हेल्प करेंगे, कितना उन्होंने मेंटेनेंस के लिए जो आपको चार्जेस है वो दिए हैं। सो ये ऑल द क्वेश्चंस हैं जो कि एम्बेसी इंटरव्यू में स्पेशली पूछे जाते हैं। तो 4 ये इंटरव्यू के नेम्स हैं, बट इनके क्वेश्चन सब सेम है जो मैंने बताए, इसमें से ही क्वेश्चंस पूछते हैं वो। तो कुछ लोग इसको प्री कैश इंटरव्यू बोलते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी इंटरव्यू बोलते हैं, कुछ लोग क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बोलते हैं, एंड कुछ लोग एम्बेसी इंटरव्यू बोलते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया, एम्बेसी इंटरव्यू इसको भी बोलते हैं, या फिर आपके वीजा आने से पहले एम्बेसी कुछ सिनेरियोज में, कुछ स्टूडेंट का, बहुत रेयर होता है, एम्बेसी इंटरव्यू क्रिएट करती हैं जिसमें कि वो क्लियर करना पड़ता है। वो सब जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए वही पूछते हैं वो भी उसमें। सो दीज ऑल आर दी इंटरव्यूज जो कि कंडक्ट किए जा सकते हैं अगर कोई स्टडी वीजा पे यूके में आ रहा है। सो मेक श्योर यही जो मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यही होते हैं। तो मेक श्योर आप सब इन सब क्वेश्चंस को जरूर
पढ़कर जाएं। सो मेक श्योर आप ऐसे रट्टा मार के कोई भी आंसर ना दें, ना ऐसे रट्टा मार के याद करके जाएं, जस्ट लाइंस पढ़ें। अगर आपको एजेंट भी बुकलेट देता है, आप कहीं से भी क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप जस्ट क्वेश्चन देखें एंड अपने ओरिजिनल आंसर्स बनाएं अपने अकॉर्डिंग, जो आपके कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, राइट। सो दैट आपको वो उनको ऐसा ना लगे, उनको पता चल जाता है क्योंकि वो एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि कौन ओरिजिनली बोल रहा है, जर्नली जो सही आंसर्स दे रहा है, और कौन जो है वो रट्टा लगा के आया है, राइट। सो मेक श्योर आप ऐसे साउंड ना करें एंड आप सब अपना इंटरव्यू अच्छा दे, और आप सबको कैश लेटर जल्द से जल्द आए। मे बी अगर वो डिले भी हो रहा है या इंटरव्यू का रिजल्ट आने में भी डिले होता है, तो वो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है डेफिनेटली। सो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंस ना हो, एंड डेफिनेटली आप सबको आपका वीजा एंड कैश लेटर जरूर मिले, भगवान करे ऐसा ही हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज गाइज। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट। मेरी जो इससे रिलेटेड और भी वीडियोस है या मैंने जो इस चैनल पे डाली है या फिर मैं बनाऊंगी, सो मेक श्योर आप उन सबको भी चेकआउट करें सो दैट आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।